फ्रेंड्स, मैं यूवी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल यूवी द स्टोरी टेलर में। आज मैं आपको भानगढ़ फोर्ट भूतिया स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये कहानी आपको झकझोर के रख देगी। आपने भानगढ़ के किले के बारे में पहले सुना ही होगा, जहाँ सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो चलिए आज की कहानी के जरिए जानते हैं ऐसा क्या है भानगढ़ के किले में कि वहाँ इतने सख्त नियम हैं। अजय नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भानगढ़ के किले की असलियत जानने के लिए बहुत देर रात किले के अंदर जाने का एक प्लान बनाया। अजय की वाइफ प्रिया ने उसे वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय के सर पर तो अलग ही भूत सवार था। देर रात वह भानगढ़ पहुंचा। उसने देखा वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। वह सीधे किले के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही अजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ के देखता तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अजय अपने पीछे से आ रही उन कदमों की आवाजों को अनदेखा करके वहां की फोटो खींचने लगा। उसने वहां की जमीन की, खंभों की और तरह तरह की दीवारों की फोटोज ली और आगे बढ़ा। धीरे धीरे अजय उस किले के काफी अंदर तक पहुंचने लगा। उसके पीछे से आ रही कदमों की आवाज अब पायल की छन छन में बदल चुकी थी, लेकिन जब रुक कर वह पीछे देखता तो पायल की आवाज भी रुक जाती। अजय ने तुरंत अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरे से पीछे देखने की कोशिश की। अजय ने देखा कि उसके पीछे एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी है। उस औरत का चेहरा कटा हुआ था और लाल खून से रंगा था। लाल साड़ी में लिपटी हुई खून से सनी हुई औरत को देखकर अजय के हाथ से फोन नीचे गिर गया। अजय ने फिर पीछे देखा, उसे फिर से कोई नहीं दिखा। वो पायल की आवाज और तेज होने लग गई। अजय को अब डर लगने लगा था। उसने अपना फोन नीचे से उठाया और वहां से भागने लगा। उसकी वाइफ प्रिया किले के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। अजय डरते डरते किले के बाहर आया और सीधा गाड़ी में बैठ गया। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ अजय, इतने डरे हुए क्यों हो? अजय ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अजय ने ऊपर लगे हुए उसके कार के रेयर व्यू मिरर में देखा तो उसे गाड़ी की बैक सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी दिखी। अजय ने एक बार फिर पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। वो औरत उसे अपनी आंखों से दिख नहीं रही थी। अजय इतना घबरा गया कि एकदम से कार के अंदर ही बेहोश हो गया। किसी तरह प्रिया ड्राइव करके अजय को पास के हॉस्पिटल में ले गई। अब अजय को होश आया तो उसने अपना कैमरा निकाला और किले की फोटो देखना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा हर फोटो में वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी और अजय को घूरे जा रही थी। इतने में एक नर्स अपने हाथ में दवाइयाँ और कांच का ग्लास लेकर आ रही थी। उस ग्लास के रिफ्लेक्स में अजय को फिर से वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी, जिसे देखकर वो पागल हो उठा। उसने वो ग्लास जोर से जमीन पर फेंका, जिससे वो चकनाचूर हो गया। अब नीचे गिरे हर कांच के टुकड़े में अजय को वही लाल साड़ी वाली औरत दिख रही थी और जोर जोर से उन पायलों की आवाज सुनाई दे रही थी। अजय ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अजय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। डॉक्टर ने किसी तरह इंजेक्शन देकर उसे सुलाया। जब उसकी वाइफ प्रिया ने उसका फोन देखा तो उसे सारी फोटोज नॉर्मल दिखी। उसे एक वीडियो भी मिली जिसमें अजय फ्रंट कैमरे से कुछ देखकर बहुत डर रहा था, लेकिन उसमें अजय के अलावा कोई और नहीं था। प्रिया को लगा जरूर भानगढ़ में उसने कुछ तो अजीब साया देख लिया है जो उसके पति के पीछे पड़ गया है। कई दिनों तक अजय किसी भी शीशे के टुकड़े को देखता था तो उसे वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी और पायल की छन छन भी सुनाई देती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वह ठीक हो गया। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ उसका वहम था? क्या अजय वाकई पागल था और वह औरत सिर्फ उसका हेलुसिनेशन थी, या फिर वह लाल साड़ी वाली औरत एक चुड़ैल थी जो सच में उसे हॉन्ट कर रही थी? क्या होता अगर अजय उस किले के बाहर कभी नहीं निकल पाता? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।